नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था, तो उससे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कहता है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। मतलब कि जो वाहन है उसमें पीछे की तरफ देखने के लिए जो साइड का शीशा लगा हुआ होता है उसका वक्रता त्रिज्या हमको 3 मीटर दी हुई है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब बस है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब हमको दिया क्या हुआ है, यू दिया हुआ है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की हमको स्थिति बतानी है, वी बताना है, प्रकृति बतानी है और साइज बताना है, एम बताना है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मीन्स आर कितना दिया हुआ है 3 मीटर। अब दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का आपको पता है ये एफ ये सी, तो पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्लियर है हमारा। अब वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी एफ, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 मीन्स रेडियस वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो इसको 3/2 कर देते हैं तो 1.5 मीटर की आ जाएगी फोकस दूरी। उसके बाद दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है मीन्स बस, तो वस्तु की दूरी दे रखी है हमको, बस की स्थिति या बस की दूरी ऐसे लिख लेते हैं। दर्पण से बस की दूरी u कितना दे रखा है 5 मीटर। बताना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स v बताना है। तो हमको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। v निकालना है तो क्या कर लेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। अब दर्पण से बस, अब बस तो हमेशा बाईं तरफ होगी, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, अब आप वैल्यूज रख लीजिए। 1/v इज इक्वल टू 1/f आपको कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस u कितना दे रखा है -5, तो 1/v एक जीरो पर बढ़ा लें तो 10/15 हो जाएगा, या आप 3/2 भी कर 10 तो ये 2/3 भी हो जाएगा, 2/3 10/15 माइनस माइनस प्लस तो 1/5। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। स्थिति बतानी है, प्रकृति और साइज। देखो 1/v इज इक्वल टू इसको 2/3 कर लेते हैं प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 15 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 13/15। तो v इज इक्वल टू
15/30। तो ये इसको निकाल लो, 1.1 आ गया क्या, मीटर। तो जो क्या बताना था, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। उसके बाद अब साइज बताना है। तो साइज कैसे निकालते हैं, m बराबर v/u माइनस v/u। तो माइनस v कितना है, v हमारा कितना है 1.1, और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 एकम 13 बचे 2, 13 एकम 13 बचे 7 और 13 पंजे 65, 1.5 अपॉन u कितना है -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो m को ये निकालोगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 0.23। अब स्थिति आ गई 1.1 मीटर, और प्रकृति क्या आ जाएगी, m अगर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब आभासी होगा, और 0 से छोटा है तो इसका मतलब इतने गुना छोटा होगा, 0.23 टाइम्स छोटा होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब 4 सेंटीमीटर साइज वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। मतलब वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर
किसी पर्दे को रखा जाए, मतलब बिंब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, स्क्रीन को कहाँ रखा जाए कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो हमको प्रकृति और साइज बताना है। अब देखो क्या क्या है दिया है। वस्तु की ऊंचाई, मतलब h हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है। वस्तु की दूरी u दे रखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर। अब ये भी u तो हमेशा ही माइनस में होता है, तो बताना क्या है, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, प्रकृति और साइज। तो करते हैं, जैसा कि हमको पता है 1/f बराबर 1/u, 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो v बताना है, तो क्या करेंगे, 1/v = 1/f - 1/u। इन वैल्यूज को पुट करें, मान रखने पर 1/v = 1/f कितना है, -15 माइनस u कितना है, -25। तो सॉल्व कर लें अपने, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 1/-15 माइनस माइनस प्लस 1/25। v इज इक्वल टू 1/25 कर लेते हैं, -1/15। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। तो 3 - 5 कितना आ जाएगा, 2/75 माइनस। तो v इज इक्वल टू -75/2, या फिर हम कर दें 37.5 माइनस में होगा मीटर। अब जो पर्दा है वो दर्पण से 37.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अब माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा, उसके बाईं तरफ बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब साइज देख लेते हैं। तो हमको हाइट दी हुई है, तो इस रिलेशन से हम कैसे साइज निकालेंगे, h' अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। तो h' इज इक्वल टू -v इंटू h अपॉन u। कर लें इसको सॉल्व, -v कितना आ गया, माइनस और -75/2 इंटू h कितना है, 4/u कितना है, -25। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे ये माइनस आगे आ जाएगा, इससे 75 2 दूनी 4, तो -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है माइनस जो आ रहा है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो माइनस में आने का मतलब है कि वस्तु नीचे एक तरफ जो प्रतिबिंब वो नीचे एक तरफ बन रहा है,
सीधा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, ये उसकी प्रकृति हो गई। अब जो वस्तु से इतने गुना बड़ा होगा, 6 गुना बड़ा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपवर्तन करेंगे। सारा न्यूमेरिकल करके देख लेना, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू।